नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नए वीडियो में। आज के सेशन के अंदर हमें एक मॉर्निंग स्टार देखने मिला और मॉर्निंग स्टार जैसा कल हम सोच रहे थे कि एक गैप अप ओपनिंग अगर होता है, दो पॉसिबिलिटी थी, एक मॉर्निंग स्टार की और सेकंड फॉल कंटिन्यूएशन की। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें देखने को मिली कि मॉर्निंग स्टार बन गया गैप अप के साथ। अच्छा, अब आप सभी को पता है कि डाउ फ्यूचर अच्छा परफॉर्म करे कल के मार्केट में, इस वजह से हमने आज गैप अप दे दिया। सीधे ये डाउ फ्यूचर का चार्ट है, यहाँ पे एक क्लियर रेजिस्टेंस है, नीचे एक क्लियर सपोर्ट है, सपोर्ट से डाउ ने एक रिवर्सल दे दिया। अब आज के सेशन काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट मिल जाता है 37,800 के ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर है, तो डाउ एक छोटी रेंज में ही फंसा हुआ है, एक 800 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ है। लेकिन आज अगर ये दे दे ब्रेकआउट किसी भी कारण से, तो काफ़ी एक पॉजिटिव रुझान बन जाएगा। उस सिनेरियो में आने वाले सेशन में 21,800 इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो मेजर लेवल निकल के आता है वो ये हाई है 21,840 या 850, आप इसको कंसिडर करिए। और इस लेवल के ऊपर डायरेक्ट गैप फिल का अटेम्प्ट हो जाएगा 22K पे। ओके, अभी अगर डाउ फिर से वीक होना स्टार्ट होता है तो अधिकतर हम देखते हैं कि एक चैनल पैटर्न है, तो इसमें ट्रेड हो रहा है ब्रेकडाउन रीटेस्ट, इस पॉइंट पे रीटेस्ट होता है, फिर से मार्केट नीचे चले जाता है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अगर भले ही कल ये जो राइजिंग सपोर्ट लाइन पे मार्केट आज अटका है, ओके, कल फिर से अगर यहाँ पे अटकता है, डोजी बनाता है, तो तुरंत कभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए आपको। अगर ये रीटेस्ट को प्ले करना है तो मेरे हिसाब से सेफ तरीका यही है कि आप वेट करें 21,280 के ब्रीच होने का, और 21,280 ब्रीच होता है तो आप 21K के लिए एक बार सोच सकते हैं, जिसमें एक मेजर टारगेट आप 21,150 का इसके अंदर बना सकते हैं। अभी ऊपर और नीचे के लेवल क्लियर हैं, लेकिन कल जो मार्केट ओपन होगा, यूजली सैटरडे को होता नहीं है मार्केट ओपन, कल डिजास्टर रिकवरी साइड से मार्केट ओपन होगा और दो पार्ट में रहेगा, तो बीच में एक ब्रेक रहेगा। तो फर्स्ट सेशन होगा 1 घंटे का, देन देयर विल बी अ ब्रेक, और फिर से 1 घंटे का सेशन हमें देखने मिलेगा। इसमें ओवरऑल मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं चाहिए। हालांकि हमने 2 काउंटर निकाले हैं, क्योंकि डाउ का जो रिएक्शन रहेगा आज के सेशन का, वो हमें कल ये 2 घंटे की जो ट्रेडिंग होगी उसके अंदर फैक्टर होता हुआ दिखाई देगा। इस वजह से मैंने भी वीडियो बना लिया है। अभी एक एफएनओ एक कैश काउंटर के ऊपर ही फोकस करेंगे। बैंकिंग निफ्टी के लेवल मिल गए, बैंकिंग के ऊपर आते हैं। बैंकिंग पे मैं थोड़ा कम फोकस करूंगा कल, क्योंकि कल काफ़ी बैंक के रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे। आई थिंक सो कल 3 बैंक के रिजल्ट आ रहे हैं, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो यहाँ पे वॉलिटिलिटी बन सकती है। ओवरऑल आज रिलायंस का रिजल्ट भी है, मैंने अभी तक नहीं देखा है वो। जो भी रिजल्ट आए मेरे हिसाब से आगे पीछे अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ऑलमोस्ट डाउ के हिसाब से ही चलता है। तो निफ्टी कभी ज़्यादा घट जाएगा, कभी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन घूम फिर के वो डाउ के हिसाब से ही फिर से अलाइन हो जाता है। तो अगर रिलायंस के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो थोड़ा हमें अपसाइड गैप अप मिल जाएगा, ओके, और बेकार आते तो थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, या जिस हिसाब से हमें क्लोजिंग देखने मिले उस हिसाब से वो बनेगा। अब दोस्तों आने वाले सेशन के अंदर बैंक निफ्टी पे, स्पेशली बैंक निफ्टी पे एक गैप फिल का जो प्ले है वो आई थिंक सो बना मेंटेन किया जा सकता है। ओवरऑल हम जो आईसीआईसी बैंक पे चार्ट स्टडी कर रहे थे वो फेल हो गई है, उसके बारे में मैं अपडेट देता हूँ फिलहाल। बट ऐसा लग रहा है कि आज के सेशन में जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है, निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, एक डोजी एटलीस्ट गैप अप देके एक डोजी कैंडल पे बंद हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बेसिकली इसको काउंटर अटैक बोलते हैं। यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे जो गैप अप मिला था, ओके, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे ही रेड कैंडल की क्लोजिंग आ गई, तो काउंटर अटैक बोलते हैं इसको। ओवरऑल थोड़ा सा बेरिश यहाँ पे सिग्नल बन गया है, तो गैप फिल के लिए एक अटेम्प्ट है, पर कल के सेशन के अंदर हम इसको अवॉइड करेंगे। अगर मंडे को फिर ये लो ब्रीच करेगा तो एक प्ले बनेगा, बट स्पेशली कल क्योंकि 2 ही घंटे का सेशन है उसको अवॉइड करना चाहिए। अब शॉर्ट साइड पे अगर डाउ काफ़ी गिर जाता है कोई भी न्यूज़ फ्लो के कारण, तो निफ्टी पे हम फोकस करेंगे 21,280 के नीचे, ठीक है, इस लेवल के नीचे। बात करते हैं मिड कैप इंडेक्स की। मिड कैप इंडेक्स ने काफ़ी एक अच्छा रन दिखाया आज, निफ्टी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिड कैप इंडेक्स चल रहा था, क्योंकि इसके अंदर एक करेक्शन आई,
रीटेस्ट अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया और फिर से अपने ये हाई पे पहुंच गया। ओके, सो काफ़ी स्ट्रेंथ है मिड कैप काउंटर के अंदर, पीएसयू काउंटर्स के अंदर स्ट्रेंथ बनी हुई है। डाउ साइडवेज में अटका हुआ है। बॉन्ड यील्ड देखे तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट बन रहा है अब बॉन्ड यील्ड के ऊपर जाने का, स्पेशली अब मेरे हिसाब से अगर 4.25% के ऊपर हम निकल जाएंगे यहाँ पे तो फाइनली फिर हम डाउ में करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे। जब तक डाउ होल्ड हो रहा है, बट वो लेवल अब निकल गया तो अभी कॉशियस मोड में डाउ, लेकिन 4.25 के ऊपर निकल जाएंगे तो डेफिनेटली डाउ गिर जाएगा। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी एक साइडवेज में गया है ब्रेकआउट देने के बाद। ओवरऑल थोड़े बेरिश संकेत है। ब्रेंट साइडवेज में है, यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन गया है। अगर आप पैटर्न बनाओगे तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। इसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आएगा उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 100 लेवल ब्रेंट पे नहीं पार होना चाहिए ऊपर के साइड। 95 to 100 अगर हम इस पे रेंज बनाएं वहाँ पे फिर थोड़ी वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज ऐसा कोई सिग्नल नहीं है यहाँ पे। कल जो काउंटर डिस्कस कर रहे थे उस पर एक बार व्यू लेते हैं, लेकिन आईसीआईसी बैंक के अंदर जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि एक गैप फिल हो सकता है चार्ट स्टडी पे, वो चीज़ नहीं होते हुए दिखाई दी और ये 1000 के ऊपर चले गया। बेसिकली जो हम सोच रहे थे कि ये लेवल के ऊपर ये इनवैलिड हो जाएगा, ऑल्दो क्लोजिंग नहीं मिली है लेकिन फिर भी 1000 के ऊपर चले गया तो इसको हम रॉन्ग मान लेंगे। और बाय द वे रॉन्ग का इन द सेंस ये नहीं कि यहाँ से अब ये वन वे ऊपर जा सकता है, ऑल्दो फिर से अब ये गैप फिल कर सकता है। ऐसा होता है कि जो लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए वहाँ पे टच करके फिर ये फिल कर दे। सो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यस, आरवीएनएल पे वैसे लेवल हो गए हैं पूरे। आज भी एक अच्छा था एक मूव, अगर आप कैलकुलेट करोगे ए टू बी तो आपको दिखाई दे जाएगा कि इसमें अब जो पैटर्न बेस्ड मूव था वो ख़त्म हो जाएगा। ओवरऑल मैंने एक पीएसयू काउंटर ही लिया है, पीएसयू के अंदर थीम है। और उससे पहले एमसीएक्स की एक बार मैं चार्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि कल हम एमसीएक्स डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे ट्रिगर लेवल आए नहीं हैं अभी तक एमसीएक्स के अंदर, एक छोटे दायरे में कंसोलिडेट हुआ है। सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा सेटअप लग रहा है। थोड़ा सा ट्रिगर मिल जाए इस काउंटर को तो मूव आने के एक्सपेक्टेशन होंगे। और वेल्सपन कॉप में भी ट्रिगर नहीं आया, तो दोस्तों दोनों काउंटर के अंदर ट्रिगर नहीं आया। ओवरऑल आज का कैंडल काफ़ी एक सही कैंडल बना, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस लेवल को इसने रीटेस्ट कर लिया और इस लेवल से वापस ये ऊपर गया है। तो डेफिनेटली एक अच्छी मूव आने के संकेत है। जैसे ही हम कल के लेवल के ऊपर जाएंगे, आप 609 का लेवल मार्क कर सकते हैं। इस लेवल के ऊपर जाने के बाद ये मूव दिखाना चाहिए। अब आने वाले सेशन में, क्योंकि हमें पता है पीएसयू थीम चल रही है, निफ्टी एनर्जी, या एनर्जी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि आरईसी पीएफसी अभी तक नहीं चले थे, वो भी चलने के रेडार पे आ रहे हैं। उसके अलावा थोड़े बहुत ओएमसी के अंदर जैसे बीपीसीएल फाइनली ब्रेकआउट देने की वो भी तैयारी कर रहा है। आरईसी पे हमने किया था एक बार पिछले 2-3 दिन पहले, लेकिन आरईसी के अंदर जो हमारी चार्ट स्टडी थी वो फेल हो गई। उसके बाद आज फिर से अपने हाई पे आया, तो ओवरऑल सेकंड अटेम्प्ट उसको दिया जा सकता है आरईसी के उसमें, लेकिन फिर से अगर वो फेल होगा तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। अभी गेल काउंटर आया है रेडार पे जिसपे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है। अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें भी अटेम्प्ट हुआ नीचे जाने के, लेकिन ये अपना हायर हाई, सेम हाई और हायर लो मेंटेन करके चल रहा है। ये जो हाई था तो सेम हाई इधर मेंटेन्ड है, और जो लोस थे वो न्यू लो हायर लो बन रहे, तो हायर लो और हायर लो बनते हुए ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना दिया है। आने वाले सेशन में 170 के ऊपर ये काउंटर निकलेगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ब्रेकआउट की मूव आनी चाहिए गेल के अंदर। ये हो गया एनर्जी सेक्टर से। अब आता है इंश्योरेंस स्पेस में से न्यू इंडिया एश्योरेंस। अब इसकी बात करें तो एक पेनेंट पैटर्न इधर बना है। ओके, अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी आप बोल सकते हो और एक पेनेंट पैटर्न भी डेफिनेटली बोल सकते हो, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी सेम है। अगर हम देखते हैं इसकी वॉल्यूम प्रोफाइल तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था पेनेंट का जब पोल बना, और जब इसका कंसोलिडेशन फेज आया तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम काफ़ी शैलो हो गए थे, वॉल्यूम काफ़ी कम थे। अब पिछले 2-3 दिन के अंदर इसके अंदर वॉल्यूम वापस लौट रही है। अगर थोड़ा भी ट्रिगर मिल, जिस हिसाब से एलआईसी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपने आईपीओ प्राइस पे आ गया है। एलआईसी पे भी हमने चार्ट स्टडी की थी, काफ़ी अच्छी गई थी एलआईसी की चार्ट स्टडी, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये भी फाइनली मूव कर जाएगा। अच्छा, इसमें नीचे के साइड थोड़े बड़े लेवल आ जाएंगे,
क्योंकि आज ये 10% चल गया है, अधिकतर हम ऐसे काउंटर नहीं कवर करते, बट अगर चार्ट सेटअप काफ़ी अच्छा है तो उस पर चार्ट स्टडी डेफिनेटली करेंगे। 210 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस पर्टिकुलर सेटअप में, इसका ध्यान रखें। आने वाले सेशन में 244 के ऊपर ये काउंटर निकलेगा तो डेफिनेटली ये अपने जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए विद इन अ डे, और उसके बाद फर्दर हमें पेनेंट पैटर्न ब्रेकआउट की मूव दिखाई देगी। तो इसको भी हम रेडार में रखेंगे। दोनों पीएसयू साइड के काउंटर है जिनमें अभी हमें स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, थीम भी अच्छी खासी चल रही है, तो इन दोनों काउंटर को रेडार में रखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।